Welcome back everyone to Guidance Computer Classes। कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम। आज हम लोग शुरू करेंगे इनकोडिंग सिस्टम। इनकोडिंग क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी और कैसे इनकोड होते हैं कैरेक्टर्स। ये इंफॉर्मेशन क्या है, ह्यूमन इंफॉर्मेशन। हम ए लिखें, हम का लिखें, हम आ लिखें, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी यूज दैट इज द ह्यूमन इंफॉर्मेशन। इवन हमने कोई कैमरे से पिक्चर ली, वो भी क्या है, ह्यूमन इंफॉर्मेशन। हमने कोई लाइक आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, तो ये भी क्या है, ह्यूमन इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में जो भी स्टोर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो हम जो कैरेक्टर यूज करते हैं वो ह्यूमन कैरेक्टर, कंप्यूटर इसको समझता है बाइनरी में। और उन कैरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वैल्यूज पढ़ चुके हैं। उनका यूज करते हैं उस पर्पस के लिए कि हमारी जो ये इनकोडिंग सिस्टम है वो आसान हो जाए। तो इनकोडिंग क्या है, एन एग्रीड स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन डिजिटली। ये एग्रीड है, मतलब सब लोग इसको एग्री कर रहे हैं कि हाँ ये इनकोडिंग सिस्टम ओके है, हम सब लोग इस इनकोडिंग सिस्टम पे काम करेंगे। अब आगे ये देखते हैं क्या है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैरेक्टर है, वो सिंबल है, या वो कोई इमोजी है, या कोई इमेज है, इसके कुछ इनकोडिंग रूल्स होंगे। उन रूल्स के अकॉर्डिंग बिट्स या बाइट्स, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ये मेमोरी की यूनिट है। बिट्स में वो रिप्रेजेंट होगा और हमारे स्टोरेज में या नेटवर्क में या कह लो फाइल में या मेमोरी में वही इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। हम जब भी उसको ओपन करेंगे तो वो फिर दोबारा से इस इनकोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, मीन्स इन रूल्स के अकॉर्डिंग, वो फिर से हमें इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में दिखाएगा। मेमोरी में जो स्टोर होगा, फाइल में जो स्टोर होगा, वो फिजिकली वो इस तरीके से स्टोर होगा। Encoding makes data usable across devices. The sender and receiver must follow the same standard. अगर हम ASCII यूज कर रहे हैं और आप ISCII यूज कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे कोड का मतलब कोई दूसरा लेटर होगा, इस कोड का मतलब कोई दूसरा लेटर होगा। तो दोनों जगह क्या हो रहा है, रूल्स चेंज हो रहे हैं। आगे देखते हैं एक एग्जांपल। सपोज दैट एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, इस स्क्रीन में थाउजेंड्स ऑफ एलईडीज लगी हुई है और हमें कोई कैरेक्टर लिखना है। सपोज दैट यहां पे जी, ये कैरेक्टर हमें लिखना है, हमें ये जी कैरेक्टर लिखना है। तो जी कैरेक्टर लिखने के लिए कितने एलईडीज की जरूरत पड़ी, ये छोटी छोटी सी एलईडीज आपको ये दिख रही होंगी, कितनी एलईडीज की जरूरत पड़ी। तो इतनी एलईडीज को जलाने के लिए हमें कितने स्विचेस ऑन करने पड़ेंगे। फिर इसी जगह अभी जी बना है, कुछ देर बाद ओ बना दें, तो ओ के लिए फिर कोई दूसरे स्विचेस ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके समझ लें कि उन स्विचेस को हम कैसे बनाते हैं या कैसे हम उनको कंबाइन करते हैं कि एक, जैसे कीबोर्ड में हमारा एक ए बटन दिया हुआ है, कीबोर्ड में ए बटन दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही हम कीबोर्ड में हमारा बटन दिया हुआ है ए, लेकिन जैसे ही हम ए को प्रेस करते हैं तो ए से बहुत सारे सिग्नल्स पास हो रहे होंगे। कितने, मान लेते हैं 8। ए को हम डेसिमल में 65 के इक्वल मानते हैं, तो 65 क्या होगा, 1 2 4 8 16 32 64। 65 ये और ये सारे जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जो सिंबल, ये जो है कोड, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहली बिट है ये 0,
ये दूसरी बिट 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। इसका मतलब यहां से सिग्नल पास नहीं हो रहा है, करंट पास नहीं हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, यहां से फिर नहीं पास हो रहा है, यहां से 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 नहीं पास हो रहा है, और यहां से फिर पास हो रहा है। इतने सिग्नल्स, अगर हमें ये सिग्नल का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो हमारा ए प्रेस होगा। भले ही कीबोर्ड से वो ए का बटन आप निकाल के वहां पर डब्ल्यू का बटन लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बटन को प्रेस करने पे सिग्नल कहां कहां पास हो रहे हैं, ठीक है, वो चीज हमें ए बना के देगी। इतनी बात समझ में आई। अब ये इनकोडिंग सिस्टम हुए कैसे? पहले जब ये जनरेट हुआ भाई कि इनकोडिंग सिस्टम कैसे बनाए जाए, तो हमारे पास तो केवल 10 नंबर हैं, 0 to 9 यूज करते हैं। तो 0 के लिए हमारा कोड क्या बन जाएगा? 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1 0, 3 के लिए 1 1, 4 के लिए 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1, 6 के लिए 1 1 0, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, तो हमारे 9 तक केवल सिंबल आ रहे हैं। तो ये हुआ कि 4 डिजिट का, 4 बिट का कोई सिस्टम तैयार कर ले जिसमें हमारे सारे 0 to 9 नंबर्स आ जाएंगे। मान लीजिए हमें 19 लिखना है तो हम लिख देंगे 0 0 0 1 1 0 0 1, ये 19 को रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई कि हमारे पास सिंबल कितने हैं? 10, और 4 बिट में हम रिप्रेजेंट कितने कर सकते हैं? 2 to the power 4, कितने? 16। अच्छा, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है? बड़ी ग्रेडी टेंडेंसी होती है, लालच भरा रहता है। तो यहां पे इनको ये दिखाई दिया कि यार 10 तो यूज हो रहे हैं, क्यों ना थोड़े से हमारे पास 6 और बच रहे हैं, तो हम इनको भी कहीं यूटिलाइज कर लें। तो ये हुआ कि चलो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हम इनको यूटिलाइज कर लेते हैं। चलो यार की बात तो ठीक है, लेकिन 2 अभी और बच गए, अब क्या करें? तो यार डेसिमल पॉइंट यूज कर लें। तो और क्या करें यार, और क्या करें? तो यार कुछ और किया जाए। तो क्यों ना हम इसमें फिर कुछ सिंबल्स भी लगा लें कि हमें अगर रुपए लिखना है या हमें डॉलर लिखना है यार, तो ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो क्या करें? तो ये 4 बिट का इनकोडिंग सिस्टम यार ऐसा करते हैं कि ये 6 बिट का कर लेते हैं। कितना? 6 बिट। तो जो पहला कोड बना था 4 बिट का, इस कोड को नाम दिया गया था BCD। इसको नाम दिया गया बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये नाम बनाया गया कि भाई ये कोड बन गया हमारा। लेकिन इसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो यार क्या 2 बिट और बढ़ा लेते हैं, 6 बिट का कर लेते हैं। तो 2 to the power 6 कितना हो जाएगा? 64। यार इसमें काम हो जाएगा, तो ये कर लेते हैं। तो भाई पहले 10 तो यूज हो गए आपके डिजिट्स, डिजिट्स यूज हो गई। उसके बाद 4 आपके मैथमेटिकल सिंबल यूज हो गए, अरिथमेटिक, 14 हो गए। उसके बाद 26 अल्फाबेट यूज हो गए, अल्फाबेट यूज हो गए। तो यार अल्फाबेट अपर केस हो गए, लोअर केस हो गए, फिर 26 लोअर केस हो गए। कितने हो गए? 26 26 52 56 66। यार ज्यादा निकल गए, हमारे पास 2 बिट कम रह गई। यहां पे 6 बिट का BCD कोड बनाया गया। पहले 4 बिट का बना था, फिर 6 बिट का बनाया गया। तो इसमें क्या जोन रख दिया गया 3 बिट का, और 3 बिट का क्या रख दिया गया? नंबर कोड। जोन 1 में क्या रखा हुआ है? न्यूमेरिक वैल्यूज। जोन 1 में क्या रखा? अल्फाबेट A to I। जोन 2 में क्या रखा? J to R। जोन 3 में अल्फाबेट S to Z। फिर जोन 4 में स्पेशल कैरेक्टर्स, जोन 5 में स्पेशल कैरेक्टर्स। अब यहां कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स, यहां कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स? जोन 6 में स्पेशल कैरेक्टर्स, जोन 7 यूज ही नहीं हो पाया। इसके बाद क्या हुआ? एक आस्काई को डेवलप किया गया, स्मॉल आस्काई। स्मॉल आस्काई क्या था? यह 7 बिट का कोड था, 7 बिट का कोड था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हमें निगेटिव नंबर यूज करने हैं तब क्या करें?
तो निगेटिव नंबर के लिए ये हुआ कि यार जो सिंबल होता है प्लस या माइनस, हम क्या क्या करते हैं, 5 अगर हमें निगेटिव करना है तो पहले माइनस लगाते हैं। तो यार अगर ये सिंबल है तो माइनस, और सिंबल नहीं है तो ये प्लस। ये प्लस को रिप्रेजेंट करेगा, ये निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्यों ना जो पहले वाली बिट है, सबसे पहली वाली बिट, इसको हम साइंड बिट कह दें। क्या कहते हैं, साइंड बिट। तो एक बिट और जोड़ के आस्काई 8 बिट कोड जनरेट हुआ। देखते हैं जरा, ये पहले 7 बिट का कोड जनरेट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बिट में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 2 टू दी पावर 7 मीन्स 128 वैल्यूज। एक अच्छी रेंज थी वैल्यूज की। लेकिन जब प्रॉब्लम यह आई कि अगर नंबर्स निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करें और पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करें, क्योंकि 128 ठीक है बहुत अच्छी रेंज थी, लेकिन इतनी रेंज नहीं थी कि वो सब कुछ कवर कर पाए। तो यहां पे एक बिट और जोड़ दी गई कि अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो हम मानेंगे कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है। अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तो मानेंगे कि नंबर क्या है, निगेटिव है। इस तरीके से। तो एक प्रॉब्लम इसमें भी आई। 8 बिट आस्काई कोड जो था, आस्काई 8 बिट जो कोड था, प्रॉब्लम इसमें भी थी कि ये तो 0 रखेंगे, इसके बाद हमारा यहां पे नंबर भी आ सकता है, कैरेक्टर भी आ सकता है। अब कैरेक्टर तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकता ना, कैरेक्टर तो वही रहेगा। ठीक, तो कहीं ये 0 देख के पॉजिटिव कैरेक्टर और निगेटिव कैरेक्टर की थिंकिंग ना आ जाए। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि ये 128 कैरेक्टर सफिशिएंट नहीं थे कि हमारी इंडियन लैंग्वेज को हमारे इनकोड कर पाए। कारण हमारे छोटा आ से और आहा तक ये हमारे 13 कैरेक्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग री। ठीक है, और उसके बाद का से ज्ञा तक ये 36 कैरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद आधे अक्षर भी होते हैं, आधे अक्षर भी होते हैं, सबके आधे अक्षर होते हैं, तो 36 ये हो गए। फिर उसके बाद मात्राएं होती हैं। इन सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो 128 कैरेक्टर्स थे, इनकोड कर सकते थे, हमारी इंडियन लैंग्वेज में ये इनकोड ना हो पाते। तो अब इंडिया ने क्या किया, अपना एक अलग कोड बना लिया, ISCII। इसका नाम था इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नाम याद रहेगा। जो ASCII इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जब अमेरिका ने ये कोड जनरेट कर लिया अपने A to Z के लिए और A to Z के लिए, तो इंडिया ने अपना कोड जनरेट कर लिया। इंडियन एक जगह केवल आई लग गया। ठीक है, इन्होंने अपना कोड जनरेट कर लिया सेल्फ का। लेकिन अब प्रॉब्लम वही आई कि ये जिस कोड को का कह रहे हैं, ये इस कोड को सा कह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्टेबल नहीं हो सकता ना। कोई ऐसा इनकोडिंग रूल नहीं मिल पाया जिसको सब लोग एक साथ इनकोड कर पाए। तो उसके बाद एक
16 बिट का कोड जनरेट किया गया जिसे कहा गया यूनिकोड। यह यूनिवर्सल इनकोडिंग सिस्टम हो गया। इसमें पहले के जितने 128 कैरेक्टर्स थे ये एज इट इज रहे, बाकी सारे कोड्स को आगे एक्सटेंड किया गया। यूनिकोड में 2 टू दी पावर 16 लगभग 65,536 कैरेक्टर्स के अबाउट ये जनरेट करने की कैपेसिटी थी। इसके बाद इसके अलग अलग यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट क्रिएट हुए जो 16 बिट से लेकर 32 बिट के जनरेट हुए। मीन्स मोर देन 1 मिलियन characters can be encoded। ठीक, तो ये इनकोडिंग का जो इनकोडिंग की प्रॉब्लम थी वो यहां यूनिकोड पे आके खत्म होती है। बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, ईबीसीडीआईसी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, ये दूसरा बीसीडी को एक्सटेंड करके ये 6 बिट का जो बीसीडी था ये एग्जैक्टली ईबीसीडीआईसी था। उसके बाद आस्काई कोड, देन आईएससीआईआई कोड और उसके बाद यूनिकोड। अब ये देखते हैं कि निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया। निगेटिव नंबर्स, तो पहली बात तो आई कि हम साइंड बिट यूज कर लें, लेकिन साइंड बिट के साथ में प्रॉब्लम थी। अगर हमें अल्फाबेट्स यूज करने हैं या नंबर्स यूज करने हैं, नंबर्स में तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स इनमें आपका निगेटिव नंबर्स नहीं होते। दूसरी प्रॉब्लम आई जीरो की, कि जीरो तो जीरो होता है, लेकिन अगर साइन बिट लगा दिया तो -0, जबकि -0 की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ठीक, तो यहां पे ये प्रॉब्लम आई तो साइन बिट खत्म हो गया। इसके बाद ये हुआ कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन किया जाए। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है? जैसे अगर हम नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का अपोजिट क्या है? 0, 8 का अपोजिट 1, 7 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5। मतलब ये कहा गया कि अगर 9 है तो हम इसको अगर 0 लिख देंगे तो ये -9 को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरीके से, एक दूसरे का उल्टा। तो यहां पे ये हुआ कि 0 को हम 1 में और 1 को 0 में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट को हम निगेटिव नंबर कंसिडर कर लेंगे। कैसे, देखते हैं जरा, कि अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 है तो 0 का कोड क्या होता है? 0 0 0, 1 0 0 1, 2 0 1 0, 3 0 1 1, 4 1 0 0, 5 1 0 1, 6 1 1 0, 7 1 1 1। अब अगर निगेटिव -7 अगर रिप्रेजेंट करना है, -0 करना है, -0 तो क्या हो जाएगा? 1 1 1। -1 के लिए 1 1 0, ये -1 हो गया। 2 के लिए 1 0 1, ये -2 हो गया। 1 0 0, ये -3 हो गया। 0 1 1, ये -4 हो गया। 0 1 0, ये -5 हो गया। 0 0 1, ये -6 हो गया। और 0 0 0, ये -7 हो गया। मीन्स -7 का कोड किसके बराबर है? 0 के बराबर। 6 का कोड, -6 का कोड ये किसके बराबर है? 1 के बराबर।
-5 का कोड ये किसके बराबर है? 2 के बराबर। -4 इसका कोड किसके बराबर है? 3 के बराबर। एंड सो ऑन। -3 4 के बराबर, -2 5 के बराबर, -1 6 के बराबर और 0 -7 के बराबर। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या आई कि 0 का कोड क्या है? ये। और -0 मतलब 0, 0 का कोड क्या है? 1 1 1। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहां पे। क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये भी जो थ्योरी थी वंस कॉम्प्लीमेंट वाली, ये खत्म हो गई। लेकिन अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कन्वर्टिंग द बाइनरी नंबर इन वंस कॉम्प्लीमेंट एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट। सपोज दैट कोई नंबर दिया हुआ है 1 0 1 1 0 1 1 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? हमें कुछ नहीं करना, ये 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट करते जाना है। तो 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये एग्जैक्टली आया कहां से? इसके हाईएस्ट डिजिट क्या होती है? 1। तो अगर इस नंबर का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो इस नंबर को 1 1 1 1 1 1 1 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 0 1 1 0 1 1 1। जितने डिजिट का नंबर है उतने टाइम्स 1 लिखो और जिस नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -0 1, 1 -1 0, 1 -1 0, 1 -0 1 0। ये कोड और ये डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड है। और ये एक्चुअल इसका जो कॉन्सेप्ट है कि वंस कॉम्प्लीमेंट आया कहां से, वो यहां से आया। इसी तरीके से अगर डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है ना, तो डेसिमल का 9th कॉम्प्लीमेंट निकलता है। कौन सा? 9th कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकलेगा? अगर मान लीजिए 2476 दिया हुआ है, 4 डिजिट का नंबर है, तो 4 टाइम्स 9 रखो और इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 4 7 6 3 2 5 7, ये नंबर आया। अब देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का अपोजिट क्या है? 0। 1 का अपोजिट, 8 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 8, 7 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 7, 6 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 5। 6 का अपोजिट कितना है? 3। देखो ये 6 3 आ गया। 7 का अपोजिट 2, 7 का अपोजिट कितना है? 2। 4 का अपोजिट 5 5, 2 का अपोजिट 7। ठीक है, तो ये हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट निकला है। इसी तरीके से अगर हमें ऑक्टल में क्या होता है? 7th कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे निकलेगा? मान लीजिए 4 6 7 3 ये नंबर है, इसका हमें 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 7 7 7 7 से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 4 0 1 3, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3, तो 3 का अपोजिट 4, 7 का अपोजिट 0, 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3। ठीक है, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने की ये चीजें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, ये चीजें कोई नहीं पूछता है। हमने बता दिया एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, या कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, या निगेटिव कैसे निकलेगा, या रिवर्स या उल्टा कैसे निकलेगा। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये नंबर कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है? 1 2
4, 8, 16, 32, 64, 128। ये नंबर कितनों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 7, 10, 6, 16, 23, 2, 2, 4, 4 and 4, 8, 1। ये 183 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर वंस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे देते हैं, सपोज दैट क्या दिया कि 27 बेस 10 माइनस 16 बेस 10, इसको सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा निगेटिव नंबर कौन सा है? 16। तो पहले तो इसका बाइनरी लिखना पड़ेगा। 27 का बाइनरी क्या हो जाएगा? वही मेथड 1, 2, 4, 8, 16, 16, 8, 24, 24, 26, 127, कितना आ गया? 1, 1, 0, 1, 1। और 16 का कितना आएगा? 1, 0, 0, 0, 0। 16 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1, 0, 0, 0, 0। तो अब हमें चाहिए क्या? -16। हमें क्या चाहिए? -16। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसका। वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1, 1, 1, 1। अब क्या 27 ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया -16 के बराबर। तो हमें क्या करना है? 27 प्लस -16 करना है, ठीक है ना? तो हम यहां पे 27 की वैल्यू रखेंगे 1, 1, 0, 1, 1 प्लस ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट मींस निगेटिव नंबर आया ये रखेंगे और ऐड कर देंगे। 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 + 1 1 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पे डिजिट्स हैं 5 और यहां पे डिजिट है 6। तो ये जो छठवीं बिट होती है, छठवीं जो एक्स्ट्रा बिट आई, इसको कहते हैं ओवरफ्लो बिट। ओवरफ्लो बिट। इस बिट को क्या करते हैं? इसी रिजल्ट में हम ऐड कर देते हैं। तो नंबर कितना आ गया? 1, 1, 0, 1, 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक। अब अगर ओवरफ्लो बिट आती है, इसका मतलब क्या है कि नंबर पॉजिटिव है। कितना है? किसकी वैल्यू है ये? 1, 2, 4, 8, 8, 2, 10 और 11, ये किसकी वैल्यू है? 11 के बराबर है। 11 बेस 10 के बराबर। 27 - 16 करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। हमारा आंसर सही है। क्लियर है? अगर ओवरफ्लो बिट नहीं आती तो जो आंसर आया है वही आपका आंसर है। वो क्या होगा? वो निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है टूज कॉम्प्लीमेंट का। टूज कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है? वंस कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर देते हैं। ऐड 1 इन वंस कॉम्प्लीमेंट। दो मेथड होते हैं, देख लेते हैं जरा। सपोज दैट हमें कोई नंबर दिया है 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0। तो हमें वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा? 1 का 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1। ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा? हम इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट में एक ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 0 1, ये 1, ये 0, 0,
1 0, ये हमारा आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसका एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है। वो क्या है? हमें ये नंबर दिया हुआ है, क्या नंबर दिया हुआ है? 1 0 1 1 0 1 0 0। हमें इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम राइट टू लेफ्ट शुरू करेंगे, और कहां तक? जहां पे पहला 1 ना मिल जाए वहां तक। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? ये 0, ये तो 1 है नहीं, इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ये 0 एज इट इज कॉपी कर लेंगे। पहला 1 मिल गया, इसको भी एज इट इज कॉपी कर लेंगे। इसके बाद वाले जितने भी नंबर है उनका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो 1 का 0, सॉरी, जीरो का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। देखें क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है? तो आप चाहे ऐसे निकालें या ऐसे निकालें। अब टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सपोज दैट यहां पे दे दिया 37 माइनस 19, ये भी बेस 10 में, ये भी बेस 10 में। तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। Suppose that 37 base 10 minus 19 base 10 using टूज कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें 37 का बाइनरी निकालना होगा। 37 बेस 10 इज इक्वल टू आएगा क्या? वही मेथड 1 2 4 8 16 32। तो 32 प्लस कितना? 5 4 1 5, ये 0 ये 0 ये 0। तो 37 इज इक्वल टू आ गया 1 0 0 1 0 1, ये बेस 2 आ गया। अब जो निगेटिव नंबर है वो निकाल देते हैं। तो 19 बेस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा? 16 2 18 1 19, ये 0 ये 0। तो ये कितना आ गया? 1 0 0 1 1। अब एक खास बात, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो या टूज कॉम्प्लीमेंट हो, डिजिट्स कितनी है इसमें? 3 प्लस 3 6 डिजिट। इसमें कितनी है? 5 डिजिट। तो एक डिजिट पहले बढ़ा के इन दोनों के डिजिट्स बराबर करेंगे। ये हमारा बेस 2 आ गया। अब इसका हमें माइनस 19 चाहिए, तो हम इसका क्या निकालें? टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या बताया? राइट टू लेफ्ट शुरू करेंगे, पहले 1 तक कॉपी कर लेंगे। तो पहला 1 हमें यही मिल गया। इसके बाद वाला क्या करेंगे? सारा कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। अब अगर ये डिजिट ना बढ़ाते तो हमें ये यहाँ पे 1 ना मिलता, तो हमारा आंसर गलत हो जाता। इस वजह से डिजिट्स बराबर होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है? 37 प्लस माइनस 19, ये माइनस 19 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? 37 1 0 0 1 0 1, इसमें हम ऐड कर देंगे टूज कॉम्प्लीमेंट को। ऐड कर दें 1 1 0 कैरी 1 1 0 1 0 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, ये 1 1 1 0 और कैरी 1, ये 1 यहां पे आ गया। अब यहां पे भी क्या आई? ओवरफ्लो बिट। ओवरफ्लो बिट, ये इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में एज इट इज छोड़ देते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा? इस बिट को छोड़ के जो बचेगा 0 1 0 0 1 0, ये हमारा आंसर है।
ओवरफ्लो बिट को टूज कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं करते, वंस कॉम्प्लीमेंट में ओवरफ्लो बिट को जोड़ देते हैं रिमेनिंग पार्ट में। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि इनकोडिंग सिस्टम कैसे जनरेट हुई, और बेसिकली जो हमारे क्लास 11th में एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछे जाएंगे उनको हम कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कैसे करेंगे। अच्छा, टूज कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट हमने बताया नहीं, टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों यूज होता है, ये रह गया टॉपिक। टूज कॉम्प्लीमेंट अगर 0 है तो इसकी बाइनरी डिजिट हुई 0 0 0, और इसका नंबर हमें क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट 1 1 1। लेकिन जब इसमें 1 ऐड करोगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो ये क्या मिल जाएगा? 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, और कैरी हम रखते नहीं। ठीक, अब 1 में 0 0 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 1 0। अब इसमें जब 1 ऐड करोगे तो हमें नंबर क्या मिलेगा? 1 1 1 2। इसका कोड क्या होता है? 0 1 0। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 0 1। इसमें जब 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1 1 0 कैरी 1 1 1। ये हमें टूज कॉम्प्लीमेंट, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, ये बाइनरी है, और ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारे टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या है? 0 के लिए हमें चाहे हम बाइनरी देखें, चाहे पॉजिटिव देखें, चाहे निगेटिव, सेम 0 ही आ रहा है। क्यों? 0 का पॉजिटिव निगेटिव होता नहीं, 0 0 होता है। तो हमारा यहां पे सेम कोड मिल रहा है, हमें 2 कोड नहीं मिल रहे। इस वजह से टूज कॉम्प्लीमेंट को जो आपकी अब प्रेजेंट वाली जो इनकोडिंग सिस्टम है उसमें निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, वंस और साइन बिट का यूज नहीं करते हैं। व्हाट इज द आस्काई डेसिमल कोड फॉर ए? ए का कोड होता है 65 डेसिमल में। ठीक है, ये किसी और दिन क्लास ले लेंगे, उसमें ये थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, या फिर ये इनकोडिंग सिस्टम हम तब भी डिस्कस कर सकते हैं जब जावा का वैल्यूज एंड डाटा टाइप चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमने देख लिया। चलो, वाई इज आस्काई लिमिटेड फॉर हिंदी टेक्स्ट? क्यों? क्योंकि लिमिटेड है, ये 128 कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं। इसमें -64 से लेकर +63 तक, या फिर अगर 8 बिट में जाते हैं तो 256 कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं। मीन्स -128 से लेकर +127 तक। ठीक है, तो इसी के लिए लिमिटेड कैरेक्टर्स इंग्लिश के लिए हिंदी में आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, लिमिटेड है इस वजह से। इज यूटीएफ यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 एंड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी? ये इंक्रिप्शन टेक्निक नहीं है। ठीक है, इसमें डाटा को इंक्रिप्ट नहीं करते हैं, वो इनकोडिंग सिस्टम है। व्हाट इज इनकोडेड इन अ डिजिटल इमेज? डिजिटल इमेज में क्या करते हैं? पिक्सेल्स का यूज करते हैं। ठीक, पहले इमेज दिखाई थी मॉनिटर वाली, उसमें क्या जो छोटी छोटी एलईडीज हैं उनको आप कह सकते हैं क्या कि वो पिक्सेल्स हैं, और हर एक पिक्सल को एक वैल्यू मिलती है। ठीक है, स्क्रीन पे जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको डॉट डॉट डॉट, तो हर एक डॉट की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और वो वैल्यू किसमें होती है? हेक्साडेसिमल में। वो वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल में। ये हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें डिस्कस किया था। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।